देखिए बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आई है, केवल इसी साल आई है। कटक बाली यात्रा कभी रात को 10 बजे वाइंड अप नहीं होती थी और हम लोग को भी कोई प्री सूचना नहीं थी कि 10 बजे बाली यात्रा बंद होगी। हम लोग 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया खर्चा करके मेरे जैसे हजारों लोग स्टॉल लिए। हम लोग 10 बजे बंद हो जाता है तो हमारा बिजनेस 50 से 60% डाउन हो गया है। इस बार मैनेजमेंट की तरफ से रात को 10 बजे हम लोग डिसाइड किए स्टॉल्स बंद करने के लिए, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा लॉस बहुत ज्यादा इनकर कर रहे हैं। तो बिकॉज कस्टमर्स का इनफ्लो तो 9:30 बजे तो लोग घुसते हैं बाली यात्रा में कि हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर खा पी के 12-1 बजे तक घर जाएंगे, तो वो चीज अभी हो नहीं पा रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सेल प्रॉपर्ली। ये सब कुछ इश्यूज हैं, कुछ गार्बेज डिस्पोजल के भी इश्यूज हैं। नहीं, इस बार का थोड़ा चेंजेस है बाली यात्रा में। जो हम लोग को ऊपर पड़िया होता है वो वहाँ पे बंद है, तो इस साइड का जो बाली का है ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। क्राउड भी बहुत ही ज्यादा है और हम लोग एंजॉय तो सब कोई एज यूजुअल हर साल जैसा बढ़िया होता है, तो ये साल भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। नमस्कार, मैं शिवानी उदय इंडिया कटक से बोल रही हूँ। आज मैं आके पहुंची हूँ ओडिशा कटक ऐतिहासिक बाली यात्रा फील्ड पे, जहाँ पर कि बहुत सारे ट्रेडिंग और बिजनेसमैन आके पहुंचे हैं और ये जो सिलसिला है बहुत पहले से चलता आ रहा है। यहाँ डिफरेंट कंट्रीज से, स्टेट से लोग आते हैं और यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स बिजनेसमैन है, जो भी प्रोडक्ट है वो लोग आके खुद देखते हैं। और कल्चरल इवेंट्स भी होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता है। ट्रेडिशनली एक बहुत सुंदर इवेंट वो लोग यहाँ पे करते हैं, वो जो कि हर साल होता है कार्तिक पूर्णिमा में। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट है और बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं रूल्स में। और जो फूड स्टॉल है उसके साथ जो राइड्स है, कैसे लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात करेंगे कुछ लोगों से और कुछ बिजनेसमैन से। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी और जैसे कि हम लोग बाली यात्रा फील्ड में आके हैं और यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल इवेंट चल रहे हैं। और देखा जाए तो पहले तो खाना ही आता है, जिससे मन भी भरता है और लोग घूमने के लिए भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मैं आके पहुंची हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पर डिफरेंट टाइप का आइटम्स है और उनका कैसा क्या बिजनेस चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए कैसा क्या मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। जी, आपका नाम? अश्विन अग्रवाल। आपका? अशोक अग्रवाल। तो आपका ये जो मतलब जो स्टॉल है, फूड स्टॉल है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये हमारा वेज बास्केट के नाम पे फूड स्टॉल है। हम लोग 100% प्योर वेजिटेरियन फूड ही सर्व करते हैं। उसमें साउथ इंडियन है, चाइनीज है, चाट ऑफ कोलकाता है और बहुत अदर वेराइटीज है। और लोग इधर आके बड़े खुश हो रहे हैं। रेट इतना रीजनेबल है, 40 रुपया से हमारी डिश चालू हो जाती है। पीपल आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश है हमारे काउंटर में। अच्छा, तो जैसे कि ऑलरेडी बाली यात्रा तो हो गया है, 2 दिन हो गया है, दिस इज द 3rd डे। तो आपका कैसा क्या बिजनेस चल रहा है? देखिए बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आई है, केवल इसी साल आई है। कटक बाली यात्रा कभी रात को 10 बजे वाइंड अप नहीं होती थी और हम लोग को भी कोई प्री सूचना नहीं थी कि 10 बजे बाली यात्रा बंद होगी। हम लोग 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया खर्चा करके मेरे जैसे हजारों लोग स्टॉल लिए। हम लोग 10 बजे बंद हो जाता है तो हमारा बिजनेस 50 से 60% डाउन हो गया है। और मैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री मोहन जी मांझी, कटक के कलेक्टर, म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपका इतना सुंदर अरेंजमेंट है, इतना बढ़िया सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, पब्लिक का मूवमेंट अच्छा है। ये सब श्रेय चीफ मिनिस्टर श्री मोहन मांझी से लेके कटक के कलेक्टर, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर, पुलिस का सबको जाता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट पूरे बाली यात्रा के स्टॉल ओनर्स की तरफ से, काइंडली इसको कल से कम रात को 12 से 1 बजे तक खुला रखिए, नहीं तो हाथ से लाखों रुपया नुकसान होगा। और ये
नुकसान हम लोग गरीब आदमी बहन नहीं कर सकते। केवल मैं नहीं, हजारों लोगों की आवाज है। दूसरा समस्या है, स्टॉल सबको मिल गया, लेकिन स्टॉल वालों का आना जाने का कोई पास नहीं है। हम लोग का हठात कोई आइटम सर जाता है, अंदर आने जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो कम से कम स्टॉल जो ओनर्स है उनका कोई ना कोई रकम का स्टॉल से, पार्किंग से इधर आने जाने का कोई रकम की व्यवस्था अर्जेंट में कराइए, नहीं तो हम लोग का बहुत बड़ा लॉस होगा। जी आप जैसे कि यहाँ पर कुछ हेल्दी चीजें भी रखा गया है फूड आइटम के साथ, तो मैं पूछना चाहूंगी ये सब का क्या मतलब अरेंजमेंट है? हमारी एक परमानेंट शॉप है, वेज बास्केट, डॉक्टर टॉम्पे रोड, CDA सेक्टर 8 कटक में। उधर हम लोग ड्राई फ्रूट की होलसेलिंग और रिटेलिंग करते हैं। उसके साथ में एग्जॉटिक स्नैक्स, एग्जॉटिक चॉकलेट, ये सब की हमारा कलेक्शन है। और हम लोग मालगोदाम के रेट में होलसेल को लेने वाले ग्राहकों को काजू, किशमिश, जितने रकम की ड्राई फ्रूट है सब होलसेल रेट में मालगोदाम के रेट में देते हैं। अभी शुरू किए ये देना, बाकी रिटेल में भी कोई लेना चाहे तो रिटेल में भी मिलेगा। और हमारा मेन और एक एक्टिविटी है गिफ्ट का, जो कि आप इधर देख सकते हैं सैंपल। 500 रुपया से लेके 5000 तक का गिफ्ट हम आपके कस्टमाइज्ड गिफ्ट बना के देते हैं। आपके घर में शादी हो, व्रतोगर हो, वेडिंग हो, थ्रेड सेरेमनी हो, कोई रकम का भी फेस्टिवल हो, सब ओकेजन को सूट करने वाली गिफ्ट हमारे दुकान में अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से वेज बास्केट, डॉक्टर टॉम्पे रोड, CDA कटक आइए। बाली यात्रा तक दुकान बंद है, बाली यात्रा के बाद आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। बिजनेस चल रहा है तो मतलब आप कितना बजे आपका ये स्टॉल ओपन होता है, कितना बजे बंद होता है, और कैसा आपका सेल चल रहा है? हम लोग तो सुबह से ही ओपन रहते हैं और हम लोग प्लान तो किए थे कि अच्छा चलाएंगे, लेकिन ये जो इस बार मैनेजमेंट की तरफ से रात को 10 बजे हम लोग डिसाइड किए स्टॉल्स बंद करने के लिए, तो उसकी वजह से हम लोग का लॉस बहुत ज्यादा इनकर कर रहे हैं। तो बिकॉज कस्टमर्स का इनफ्लो तो 9:30 बजे तो लोग घुसते हैं बाली यात्रा में कि हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर खा पी के 12-1 बजे तक घर जाएंगे। तो वो चीज अभी हो नहीं पा रहा है, so that is why we are not able to sell properly। ये सब कुछ इश्यूज हैं, कुछ गार्बेज डिस्पोजल के भी इश्यूज हैं, तो वो सब चीज एड्रेस करना जरूरी है। तो अभी का जो जैसे कि बिजनेस जो है तो कैसा क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर से इस ईयर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो जैसे कि जो कस्टमर्स है, जैसे कि ऑलरेडी बाली यात्रा 2 दिन हो गया, शुरू हो चुका है हम लोगों का, तो उस हिसाब से आज तक का आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। सर आप आके पहुंचे हैं यहाँ पर बाली यात्रा पे, आप यहाँ पर घूम रहे हैं और देख रहे हैं इतने सारे कल्चरल चीजें भी है, तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या मस्ती आप किए हैं यहाँ पे? नहीं, इस बार का थोड़ा चेंजेस है बाली यात्रा में। जो हम लोग को ऊपर पड़िया होता है वो वहाँ पे बंद है, तो इस साइड का जो बाली का है ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। क्राउड भी बहुत ही ज्यादा है और हम लोग एंजॉय तो सब कोई एज यूजुअल हर साल जैसा बढ़िया होता है, तो ये साल भी बहुत ही बढ़िया हो रखा है। और बाकी का तो यहाँ का जो राइड्स है, तो आज का क्या प्लानिंग है, क्या क्या राइड्स आप इस बार का सारा राइड तो हम लोग एंजॉय करेंगे। हम लोग तो मतलब 1 साल पूरा वेट करते हैं कि ऐसा कुछ बाली यात्रा का प्रोग्राम हो, और 1 साल हम लोग को इंतजार करने के बाद हम लोग को राइड एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो इसके लिए जितने भी राइड सब नए आ रखे हैं और जो भी सब पुराने राइड से हम लोग सारा घूम के एंजॉय करने वाले हैं। और जो हम लोगों का जैसे इवेंट वगैरह हो रहा है और सारे सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, तो उसका क्या कहना है? इवेंट्स तो कंटिन्यूस एवरीडे नए नए इवेंट्स सब तो हो रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस में।